यार आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है सबको। स्टार्ट करें फिर हम टॉपिक जी आज सर। का। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट लर्निंग फंक्शंस। फंक्शंस इन पाइथन। सो बेसिकली आप में भी किसी को फंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि वो क्या होते हैं, अगर किसी ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो पहले। हम्म, जी। मोहम्मद बिलाल। सर जी, फंक्शन को जी हम तब यूज करते हैं जब आप हमारे माइक पास। ऑन करके बता सकते हैं। सर, फंक्शन को हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास एक ही प्रोग्राम की बार बार जरूरत हो। हम फिर सिर्फ उसको एक ही जगह पर यूज करेंगे, और जब दोबारा हमें उसकी जरूरत हो हम सिर्फ कॉल करेंगे, फिर वो उस तरह आ जाएगी। जी ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड अगेन एंड अगेन इफ यू वांट टू यूज इन लेटर, तो हम एक फंक्शन में आ लेते हैं जेनेरिक सा, जिससे हम जब भी उसको कॉल करें तो वो वाला हमारा जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली हो जाए, हमें बार बार उसको रन कर कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी रीयूज। एक हम उसके ऊपर टास्क बना लेते हैं और इसको हम फ्यूचर में जब भी कभी यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल से देख लेते हैं। तो ये हम एक फंक्शन बनाने लगे हैं, डिफाइन। ये डिफाइन जो डी ई एफ है ना, ये फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स है। हम स्टार्ट करते हैं जब डी ई एफ लिख, हम एक यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं वेलकम टू पाइथन क्लास। ठीक है, ये हमने फंक्शन बना लिया। अब इसको नीचे कॉल कर लेते हैं। रीड, तो ये देखें अब पाइथन ये शो करवा रहा है। ठीक है, वैसे हम लिखते तो हम सिंपल प्रिंट करके लिखते कि प्रिंट वेलकम टू पाइथन क्लास, पर हमने इसमें फंक्शन बनाया जिसके अंदर लिख लिया है ग्रीट वाले के नाम से, और जब हमने इसको कॉल करवाया है तो वो प्रिंट करके हमें डिस्प्ले शो कर रहा है फंक्शन को। इसके अंदर जो बेसिक आपने सिंटैक्स में देखना है कि जो डी ई एफ है ना, ये फंक्शन को जब हम इनिशलाइज करने लगते हैं तो हम तब ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं, डी ई एफ से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो होता है ग्रीट, ये होता है फंक्शन का आइडेंटिफायर। मिसाल के तौर पे जैसे हम वेरिएबल का नेम देते हैं, इसी तरह हम इसको ग्रीट से स्टार्ट कर रहे हैं, हम ग्रीट इसको फंक्शन को नेम दे रहे हैं ताकि हम बाद में जब फंक्शन को कॉल कर सकें तो हम इस नाम से कॉल कर सकें। और जो पेरेंथेसिस होती हैं उसके अंदर हम आर्गूमेंट्स लिख सकते हैं। ये देखें, आपको एक बार सिंटैक्स लिख के दिखा देता हूँ। फाइन, यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर के साथ पेरेंथेसिस आएंगी और जिसके अंदर हम लिखेंगे आर्गूमेंट्स या पैरामीटर। फिर यहाँ पे कॉलन आ जाएगा और साथ में हमारा कोड ब्लॉक आ जाएगा अंदर। और लास्ट पे हमने अगर रिटर्न करनी है तो रिटर्न कोई चीज़ कर देंगे, नहीं तो वैसे ही फंक्शन को रहने देंगे। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं फंक्शन को, जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब ये है एक हमारे पास बेसिक सा फंक्शन, मिसाल के तौर पे अ, सर, ये आर्गुमेंट और पैरामीटर एक ही चीज है? बात थोड़ी कट कट के आई। क्या कहा आपने? जी मोहम्मद बिलाल, आप कोई और क्वेश्चन रिपीट कर दें इनका। सर, मैं कह रहा था कि आर्गुमेंट और पैरामीटर्स एक ही चीज है। जी जी जी, और हाँ जी, हाँ जी, एक ही चीज़ है ये, एक ही चीज़ है। आर्गुमेंट्स और पैरामीटर सेम है ये। प्रिंट
हेलो असद, या फिर हेलो बिलाल, या फिर हम जो भी नेम यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट हेलो आयशा। अभी एक तो मेथड ये है कि हमने तीन जानों को नाम के साथ उनको प्रिंट करवाना है तो हम लिख सकते हैं। बट अगर हम फंक्शन यूज़ कर लें मिसाल के तौर पे, ये देखें विद फंक्शन, तो हमने फंक्शन यूज़ किया है। तो हम ये कर सकते हैं कि पहले फंक्शन बना लें डिफाइन ग्रीट के नाम से, और उसके अंदर हम पैरामीटर डाल दें नेम का। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लें प्रिंट, ये प्रिंट के साथ हमने डाल दिया हेलो, और साथ में हमने नेम डाल दिया जो हमें पैरामीटर नेम का आएगा जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, ये डाल दिया। अब नीचे हमने जब जब इस फंक्शन को कॉल करना है हमने सिर्फ को नेम देना है और उसने ऑटोमेटिकली हमें प्रिंट करवा के दे देना है। ये देखिए हम इसको सिर्फ नाम दे रहे हैं, असद नाम दे दिया हमने। ये फिर हमने नाम दे दिया बिलाल का, और थर्ड पे हमने नाम दे दिया इसको आशा का। तो ये देखें, पहले इसको हम वो कर देते हैं कमेंट आउट। ये देखें हमें ये तीनों शो करवा रहा है। ठीक है, पर इसके अंदर हमने कोड देखा कितना लिखा है कि हमें हर बार अलग अलग से लिखना पड़ा है हेलो करके। तो इसके अंदर हम इसको कमेंट आउट करके इसको शो करवाते हैं। तो ये देखें, ये भी सेम काम वही कर रहा है, पर ये वैसे कर रहा है कि एक बार हमने जैसे कहते हैं फंक्शन कॉल किया है तो वो हमें शो करवा रहा है। ठीक है, ये फंक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमने अगर कोड को दोबारा यूज़ करना है तो हमें अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। हम बस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसको पैरामीटर देंगे जो हमने पैरामीटर डिफाइन किया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इसके अंदर से अगर हम देखें तो बेटर अप्रोच यही नीचे वाली है कि हम फंक्शंस को यूज़ करें बजाय इसके कि हम सिंगल सिंगल करके हर एक को ही लिखें। अब हम फंक्शन के आर्गूमेंट्स की बात कर लेते हैं या पैरामीटर्स की। सबसे पहले तो है जो पोजिशनल आर्गूमेंट्स होते हैं। पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं कि एक अगर मैंने फंक्शन बनाया है ना डिफाइन ऐड का, और उसके अंदर मैंने दी है A, B, तो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ टर्न A+B। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अब प्रिंट करवाना है ना फंक्शन को ऐड, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फर्स्ट वाली वैल्यू को 5 दे रहा हूँ और सेकंड वाली को 10 दे रहा हूँ। इसको प्रिंट करवा के देख लें, ये 15 मुझे दे रहा है। अब पोजिशनल आर्गूमेंट में ये है कि जो हम सीक्वेंस वाइज ऊपर पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं ना, ये जो वैल्यूज लेता है वो भी उन सीक्वेंस के लिहाज से लेता है, ऑटोमेटिक नहीं लेता कि वो 10 वाली है जो ए को दे देगा या अपने से रैंडम करके दे देगा। उसने सीक्वेंस में लेना है। इसके अंदर उसने देखें ऑटोमेटिकली जो सीक्वेंस में आया था कि उसने जो 5 है वो ए को साइन कर दिया, A = 5, और जो बी है उसको साइन कर दिया उसने 10। क्योंकि पोजीशन वाइज यहाँ पे फर्स्ट पे ए पोजीशन आती तो यहाँ पे 5 आता था, इसलिए उसने इसको ये वाली वैल्यू साइन कर दी है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे बी आ रहा था और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 10 आ रहा था। ये तो हो गया पोजिशनल आर्गूमेंट्स। अब एक होता है कीवर्ड आर्गूमेंट। ठीक है, इसके अंदर अब है हम जब जो इसे कहते हैं फंक्शन बना रहे हैं ना तो हम तब उसको डिफाइन कर देते हैं कि भाई इसकी तुमने वैल्यू ये रखनी है। ठीक है, इसके अंदर सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं करता। मैं भी आपको बना के दिखा देता हूँ। कीवर्ड आर्गूमेंट्स, इसके अंदर हमने लिख लिया फाइन इंट्रो का एक फंक्शन बनाया है। उसके अंदर हमने दो पैरामीटर रखे हुए हैं, नेम, एज। ठीक है, इस फंक्शन को बनाया है हमने प्रिंट
नेम इज नेम एंड आई एम एज ईयर्स ओल्ड। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अब अगर हम को पैरामीटर जब पास कर रहे होंगे ना, तो हम लिखेंगे इंट्रो। साथ में हमने अब देख लें यहाँ पे पहले नेम है और फिर एज है। अगर हम पोजिशनल आर्गूमेंट्स को देखें तो हमें तो पहले यहाँ पे नेम देना होगा और फिर एज देनी होगी। तो हम कीवर्ड आर्गूमेंट में ऐसा लिखेंगे, हमने एज लिख ली है और साथ ही उसको एज असाइन कर दी 20। जो ऊपर हमने पैरामीटर्स में नाम रखा हुआ था, हमने वही वाला जो पैरामीटर का नेम है वो यहाँ पे लिख के और उसको साथ हमने उसकी वैल्यू असाइन कर दी। साथ जो नेम है, नेम के साथ ही हमने उसकी वैल्यू असाइन कर दी। अब इसमें सीक्वेंस का कोई नहीं मैटर पड़ता क्योंकि हमने हर एक जो पैरामीटर है उसका नेम पहले असाइन कर दिया और उसको वो वाली वैल्यू असाइन की है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये देख लें, माई नेम इज़ अली एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। अब इसने नेम चाहे है सेकंड लाइन पे ही था, सेकंड पे सीक्वेंस में था, पर उसने नेम को नेम वाला ही वैल्यू असाइन की और एज को एज वाली वैल्यू असाइन की क्योंकि हमने उनके नाम के साथ इनको प्रेजेंट कर दिया। हमने इसमें पोजिशनल आर्गूमेंट्स ने कीवर्ड आर्गूमेंट्स असाइन किए हैं। अब एक थर्ड है, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स में होता है कि हम मिसाल के तौर पे अगर किसी टाइम कोई पैरामीटर की वैल्यू ना भी दें ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो हमने डिफ़ॉल्ट रखी होती है वो उसके लिहाज से प्रिंट करवा देता है। डिफाइन ग्रीट, यहाँ पे हमने नेम के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है उसे गेस्ट, कोई भी गेस्ट हो सकता है जिसका हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको दे दी है। यहाँ पे हम प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। हेलो, साथ हमने लिख लिया वो नेम। ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे हम सिंपल अगर ग्रीट का फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो वो हमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो शो करवा देगा नेम के अंदर जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट रखा है। प्लस में ये भी है कि अगर हम फंक्शन कॉल करेंगे कोई वैल्यू दे के, तो वो उसको वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। मिसाल के तौर पे हमने क्रिएट का फंक्शन कॉल किया पर हमने इस टाइम इसको वैल्यू दे दी है देखिए। अब ये देखें कि हमें अली की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वाले में तो जिससे कहते हैं हमने कोई भी वैल्यू नहीं थी दी, तो वो जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है था वो हमें वो शो करवा रहा था। सेकंड वाले में जाके हमने इसको एक वैल्यू दे दी है जो कि अली की है। ठीक है। अब वो देखें अली हमें ये प्रिंट करवा रहा है। ठीक है यहाँ पे सबको, यहाँ तक। किसी का कोई क्वेश्चन हो इधर तक? ये जो तीनों हमने आर्गूमेंट्स टाइप करी हैं, ये पोजिशनल आर्गूमेंट्स, कीवर्ड आर्गूमेंट्स एंड डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? यहाँ हैंड रेज करके बता दें या फिर अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। थैंक यू सर। वो कर रिकॉर्डिंग हो रही है ना मीटिंग की, वो जी स्टार्ट कर सर। दी थी आपने दोबारा? चलें ठीक है, शुक्रिया। अब जब फंक्शन में बेसिक चीज़ होती है ना, जो एक याद रखने वाली है, वो है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का क्या फ़ायदा होता है, हम ये क्यों यूज़ करते हैं? एक सिंपल है ना कि फंक्शन में कोई प्रिंट वाली स्टेटमेंट थी जैसे प्रीवियस थ्रू फंक्शन में या बाकी जितने भी पढ़े हैं उनमें है थी। ऑटोमेटिकली उसी टाइम जब स्टेटमेंट है ना वो प्रिंट कर ये चाहता हमारा है किसी चीज़ में वो वैल्यू स्टोर कर ले, हमें जब ज़रूरत होगी तब हम उसको प्रिंट करवा लें। चलो बना कर देख लेते हैं। ये बना लेते हैं स्क्वेयर का एक
स्क्वायर का फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू दे दी है, कोई भी एक पैरामीटर दे दिया। अब हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्योंकि स्क्वायर हम ऐसे ही लेते हैं ना, जो वैल्यू है उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। ये हमने फंक्शन बना लिया सिंपल सा। अब हम रिजल्ट को स्टोर करवाना चाहते हैं, रिजल्ट स्टोर करना चाहते हैं एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। ये देखो हमने रिजल्ट का वेरिएबल नेम बनाया है, उसके अंदर हमने डाल दिया है जो फंक्शन है उसको, ये इसके फंक्शन के साथ वैल्यू डाल दिया। और साथ इसको प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। प्रिंट कर लिया रिजल्ट, और अब बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि हमने पहले फंक्शन बनाया और इसके अंदर एक रिटर्न टाइप डिफाइन कर दी कि जो फंक्शन रिटर्न करेगा ना, वो इस वैल्यू को ऑपरेट करके बाद में ऑपरेशन को परफॉर्म करके वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो हमने फंक्शन था उसको हमने स्टोर कर लिया एक वेरिएबल के नेम में। अब ये जो वेरिएबल के नेम में जो इस फंक्शन की वैल्यू रिटर्न हो गया है कि ना, मिसाल के तौर पे एक्स को मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेगा, जब यहाँ से 5 गया ये 25 आ जाएगा। तो 25 जब रिटर्न हो गया आएगा वो रिजल्ट के जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा, ताकि हम इसको बाद में अगर प्रिंट करवाना चाहें तो बाद में प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने बाद में रिजल्ट को प्रिंट करवाया तो ये देखें 25 आ रहा है। जब हमने डायरेक्ट प्रिंट करवाना हो तो हम प्रिंट वाली स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जब हमने किसी चीज़ में स्टोर करवाना हो और बाद में यूज़ करना हो तो हम ज़्यादातर रिटर्न यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हम रिटर्न यूज़ करते हैं। ठीक है, रिटर्न टाइप की सबको समझ लग गई रिटर्न टाइप की। नेक्स्ट हम देख लेते सर हैं एक। सर जी ये जी। रिटर्न और ऑपरेंड में क्या डिफरेंस है? प्रिंट में है कि हम जब प्रिंट यूज़ करते हैं ना, उसने कंसोल के अंदर जहाँ पर भी फंक्शन है, चाहे वो फंक्शन के अंदर है या फिर जिसे कहते हैं सिंपल फंक्शन के अंदर है, या जहाँ पर भी कोड है ना, उसने कंसोल के ऊपर वो प्रिंट करवा देना है। प्रिंट ये देखें जहाँ पे भी प्रिंट आ रहा है ना, उसने ऑटोमेटिकल कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा देना है। पर जो रिटर्न है ना, रिटर्न में है कि हमने फंक्शन बनाया है और फंक्शन जो पूरा परफॉर्म होने के बाद वैल्यू में वापस दे रहा है ना, वो वाली वैल्यू है। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड भी हो सकती है, बाकी कोई वैल्यू भी हो सकती है। हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया कि हम अभी इसे अभी नहीं प्रिंट करवाना चाहते, पर हम इसे बाद में प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ये देखें वैल्यू जो रिटर्न हुई है ना, यहाँ से जो परफॉर्म होने के बाद वैल्यू बच रही है, वो उसको इस रिजल्ट में स्टोर कर रहा है। अगर यहाँ पे प्रिंट करते ना, तो हम जब इस फंक्शन को कॉल करते तो इसने यहीं भी प्रिंट करवा देना था, जहाँ पे डिफाइन स्केयर के बाद। हमने इसको यहाँ पे नहीं प्रिंट करवाया, हमने इसको कहा हमें वैल्यू दो जो वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वैल्यू हो रही है, हम इसको बाद में प्रिंट करवाना चाहते हैं, अभी हमें ज़रूरत नहीं है प्रिंट करवाने की। तो हमने रिटर्न करवा दिया। रिटर्न करके ये देखें ये हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो 25 आ रही है, और वो स्टोर हो रही है रिजल्ट के अंदर। और फिर हम इसको यहाँ पे शो करवा रहे हैं, ये देखें अभी यहाँ पे ये है ना, इसको भी मैं प्रिंट करवाऊँगा तो ये कुछ नहीं प्रिंट कर रहा। पर अगर यहाँ से मैं इसको करवा दूँ प्रिंट, अब ये देखें 25 शो कर रहा है। क्या हुआ कि यहाँ पे हमने जब फंक्शन को कॉल किया स्क्वेयर वाले को, तो वो इस फंक्शन में गया, इसने यहाँ पे प्रिंट देखा, इसने वहीं पे प्रिंट शो करवा प्रिंट कर दिया जो वैल्यू है थी। इसने वेट नहीं किया कि मैंने इसको बाद में ला के स्टोर भी करना है। तो इससे हमने बेहतर कोई ऑप्शन यूज़ किया, हमने किया कि हम रिटर्न करवा लेते हैं। रिटर्न करवा लिया और उसको वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जो रिजल्ट का नाम था, और इसको हमने बाद में प्रिंट करवा लिया, तो तब भी देखा रिजल्ट जिसे कहते हैं 25 ही शो कर रहा है वो। जी क्लियर सर, है यहाँ ठीक। थैंक यू सर। पे? जी, और इसके अंदर होता है फंक्शन का जो स्कोप है। फंक्शन स्कोप, इसके अंदर टू टाइप होते हैं, एक लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल यूज़ किया है ना, उसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। और ग्लोबल स्कोप है हमने फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल जिसे कहते हैं इनिशलाइज किया है ना, तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगी सेम, और हम उसको जब मर्जी यूज़ करें ना तो उसकी सेम वैल्यू होगी। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 10। अभी हमने एक फंक्शन के बाहर वैल्यू डिफाइन की है, ये देख लेते हैं। ये है ग्लोबल को, ठीक है। अब एक हम वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन फंक्शन, और इसके अंदर हमने एक लिखा है एक्स इज इक्वल्स टू
फाइव प्रिंट करवा देते हैं। एक्स, इसको हम रिटर्न कर देते हैं माई फंक्शन, हमें रिटर्न करेगा, और बाद में एक बार हम वैसे प्रिंट करवा लेते हैं आउटसाइड फंक्शन कॉम। ठीक है, और ये देखें, अभी एक तो वैल्यू थी एक्स की, यहाँ पे हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर ली, एक्स जो है वो 10 के इक्वल है। ठीक है, हमने एक फंक्शन भी बनाया, उसके अंदर हमने फंक्शन की वैल्यू एक्स की डिफाइन कर ली 5। और बेसिकली हम देखें तो हमने एक्स की पहले 10 की थी, और अगर हम सीक्वेंस वाइज कोड को लिखते हैं ना बिहार फंक्शन के, तो एक्स की वैल्यू 5 हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमने एक्स को बाद में चेंज कर लिया। ठीक है, पर हमने फंक्शन के अंदर एक्स को डिफाइन किया था, जिसका जो स्कोप था वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्स की वैल्यू को अल्टर कर रहा है, वो रियल में नहीं कर रहा। तो हमने पहले इस फंक्शन को कॉल किया माई फंक्शन, उसने एक्स की वैल्यू 5 डिफाइन की फंक्शन के अंदर ही, और उसने आगे प्रिंट करवा दी इनसाइड फंक्शन में जो एक्स की वैल्यू थी वो 5 थी। ठीक हो गया, अब एक की एक्स की वैल्यू 5 हो गई है, पर अगर हम बाद में इसको प्रिंट करके देखें तो उसने सिर्फ वही वाली वैल्यू शो करवाई है जो उसकी ग्लोबली वैल्यू है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने प्रिंट आउटसाइड द फंक्शन एक्स को किया है, तो यहाँ पे 10 शो करवा रहे हैं। समझ लगी इसकी आपको, कि जो फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू होती है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही, जिसे कहते हैं, लिमिट रहती है, वो ग्लोबली वैल्यूज को अल्टर नहीं कर देता फंक्शन। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप का? जी सर बिलाल। जी सर। सर ये ग्लोबल की समझ नहीं है। ग्लोबल है कि हम एक तो वैल्यू है ना कि हम फंक्शन के अंदर कोई डिक्लेयर कर दें, वो हो जाएगी लोकल वेरिएबल या लोकल स्कोप वाली वैल्यू। एक है कि जी जी हमने बिल्कुल। फंक्शन के बाहर जब कोई वैल्यू डिफाइन की ना, वो ग्लोबल ही है कि वो हम जहाँ पे मर्जी यूज़ करें ना उसकी वैल्यू सेम जी रहनी है। जी सर समझ गया। थैंक यू। हम एक सिंपल सा हम कैलकुलेटर बना कर देख लेते हैं यूजिंग फंक्शंस, इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं अपने फंक्शन। डिफाइन ऐड के अंदर हमने लगा लिया ए कॉमा बी, ए प्लस बी। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा। सेकंड फंक्शन डिफाइन सब्ट्रैक्ट, उसमें भी हम कोई पैरामीटर दे देते हैं ए कॉमा बी, और रिटर्न करवा लेते हैं ए माइनस बी। ठीक हो गया। थर्ड पे जो हम फंक्शन बना लेते हैं वो होगा एक मल्टीप्लिकेशन वाला, उसमें भी हम वही पैरामीटर्स पास कर देते हैं ए कॉमा बी, और इसमें हम रिटर्न करवा देते हैं टर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, डिफाइन ये हो गया हमारे पास। डिवीजन, डिवीजन में भी हम वही कर लेते हैं ए कॉमा बी, और रिटर्न हम करवा रहे हैं ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ये हमने अपने चारों बेसिक फंक्शंस डिफाइन कर लिए। अब हम इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। ऐड, यहाँ पे हमने 10 और 5 वैल्यू दे दी है अपनी जो बेसिक हम वैल्यूज दे रहे हैं, तो इसको हम सब पे अप्लाई करके देख लेते हैं। हमने दे दिया डिवीजन को भी यही, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन को भी ये दे दिया, और सब्ट्रैक्ट को भी ये दे दिया। अब ये देखें, हम ये सब की वैल्यूज प्रिंट करके दे रहा है। हमने एडिशन की है 10 और 5 को, तो 15 दे रहा है। हमने यूजिंग फंक्शन किया है सारा काम, ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो 5 दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 50 दे रहा है, और डिवीजन कर रहे हैं तो हमें 2 दे रहा है ये। सर आप तो अगर ये, ये प्रिंट हटा दें यहाँ से, जी जी,
आप ये प्रिंट अगर प्रिंट हाँ प्रिंट यहाँ से हटा प्रिंट दें। प्रिंट हटा दें तो ये हमें प्रिंट शो ही नहीं करवाएगा कंसोल पे। क्योंकि ये देखें, अब प्रिंट हटा दिया ना, ये सिर्फ हमें ये शो करवा रहा है कि हमने ऐड का फंक्शन कॉल किया, पर रिटर्न हमें कंसोल पे कुछ नहीं शो करवा रहा। फिर अगर हम ऐसे हैं तो हमें यहाँ पे इसका ये करना पड़ेगा, साल के तौर पे हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे प्रिंट करवा दें अगर हम शो करवाना चाहते हैं, तो फिर ये हमें कंसोल पे शो करेगा। अब ये देखें, ये शो करवा रहा है। हमने इधर रिटर्न नहीं जी यूज़ किया, सर। हमने इधर प्रिंट यूज़ कर लिया ताकि जब फंक्शन कॉल हो वो ऑटोमेटिक प्रिंट कर दे। जी सर, जी सर, थैंक यू। ठीक है। तो ये आगे किसी ने कुछ पूछना हो और लेक्चर में जो पढ़ाया है। सर इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि ये जो फंक्शन के अंदर हम प्रिंट या फिर रिटर्न करवा रहे हैं ना, तो इस सिनेरियो पर भी डिपेंड करता है। लाइक हम हाँ यहाँ जी। करंटली दोनों ही करवा सकते हैं, अंदर प्रिंट करवा दो या वैल्यू रिटर्न करवा दो। लेकिन सम हम्म। केसेस में हमें वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ती है, तो उसके लिए फिर हम रिटर्न यूज कर लेते हैं। जब हमने तकरीबन बेसिकली स्टोर करनी हो ना वैल्यूज़ को, कि जो हमने जो बजाय प्रिंट कराने के हमने वो प्रिंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है, हम नेक्स्ट कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। तो उन सिनेरियोज में जी हम सर। रिटर्न। ठीक है ना सर। जी। बाकी सर आप कोई अगर वैल्यू ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने जितना आज कंटेंट तैयार किया था उसमें यही था। जी सर ठीक है, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। फंक्शंस ही हैं, तो आई थिंक इसे एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक। अ, ये मेरी स्क्रीन से कर देते हैं या आप फिर अपनी स्क्रीन शेयर मैं करके। स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलें ठीक। मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। जी। ओके। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है, तो मैंने इसमें एक दो पॉइंट्स देखे थे। फंक्शंस का जैसे हमने अभी पढ़ लिया है कि ये कोड का वो ब्लॉक होता है जिसे हम एक बार लिख लेते हैं और बाद में जब जरूरत पड़े उसे कॉल कर लेते हैं। तो इसके पैरामीटर्स आ गए, रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ओके। और रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, इसे भी रहने स्कोप ऑफ वेरिएबल्स पढ़ लिया है। लैम्डा, अच्छा फंक्शन में ना एक ये अक्सर कंफ्यूजन होती है हमारे पास। ये क्या हो रहा है, जस्ट एक मिनट। सर ये लैम्डा फंक्शन क्या होता है? ठीक है, उससे भी देख लेते हैं। मैं अब एक थोड़ी सी चीज ऐड करने वाला था। जी सर। इसमें हमारे पास एक चीज आती है आर्गुमेंट्स की, और दूसरी आती है हमारे पास पैरामीटर्स की। एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। लाइक मैं भी इसे कह देता हूँ कि क्या फंक्शन है ये, मल्टीप्लाई कह दो, मल्टीप्लाई। अब इसमें जो वैल्यूज पास करेंगे ना यहाँ, हम पैरामीटर्स भी उसे ही कह रहे हैं, आर्गुमेंट्स भी उसे ही कह रहे हैं। जैसे जैसे सर हारिस से बताया कि वो एक ही चीज़ है। लेकिन अपनी ज़रा तसल्ली के लिए या फिर समझने के लिए, एज ए कन्वेंशन जो हम चीज़ यूज़ करते हैं, यहाँ जो मैं उससे वैल्यूज लूंगा। मैं इससे दो वैल्यूज ले रहा हूँ, एक num1 की और दूसरा num2 की। जो वैल्यूज ये मैं फंक्शन बॉडी में डिफाइन करूंगा ना, उन्हें हम पैरामीटर्स कहेंगे। हाँ, ये क्या हो गया। ओके। हाँ, जो वैल्यूज यहाँ मैं डिफाइन करूँ ना, इसे पैरामीटर्स कहेंगे, चीज वही है। और इसे हम फिर आगे यूज कर सकते हैं। लाइक मैं अगर प्रिंट करवा देता हूँ इसे, num1 मल्टीप्लाई num2, तो जो मैं आर्गुमेंट्स में पास करूंगा ना वाइल कॉलिंग द फंक्शन, अगर अब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और इसे दो नंबर दे देता हूँ मैं, 2 और 3, ये जो चीज़ है इन्हें मैं आर्गुमेंट्स कह देता हूँ। रन कर लेते हैं। ओके। तो ये मुझे 6 आंसर दे रहा है। हो क्या रहा है कि जो वैल्यूज मैं पास करूंगा वाइल कॉलिंग द फंक्शन, उन्हें आर्गुमेंट्स कहेंगे। अपनी आसानी के लिए, और जब हम डिस्कशंस करें तो अगले को भी समझ आए कि वैल्यू पास हो रही है। और जो वैल्यू मैंने ऑलरेडी फंक्शन बॉडी में डिफाइन कर दी है, दैट आर पैरामीटर्स।
तो आर्गुमेंट्स में एक और चीज थी जो आज सुबह मैंने पढ़ी, इसके बाद लैम्डा फंक्शन देखते हैं। अगर मुझे नहीं पता कि यार ये कितने आर्गुमेंट्स, लेकिन यहाँ तो मैंने देख लिया ना मल्टीप्लाई में दो आर्गुमेंट्स हैं। मेरे पास एक और फंक्शन है सम का, इसमें मुझे नहीं पता कि यार कितने नंबर आ सकते हैं, जितने भी आएंगे उन्हें मुझे प्रोसेस करना है। वो बाद में देख ले, मैं ये करता हूँ स्टैटिक नाम लिख देता हूँ। अब ये क्या करेगा, जस्ट प्रिंट इट नाम, और जब मैं इसे कॉल करूंगा सम को, नाउ आई कैन पास एज मेनी आर्गुमेंट्स, जस्ट टेक एन एग्जांपल 2 3 1 1 1 2 और रन इट। ये क्या कर रहा है, जितने भी नंबर है ना उन्हें इकट्ठा करके इस नम में मुझे दे रहा है, और हम इसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं, सिमिलर लाइक इंडेक्स, पहले का 0 इंडेक्स, दूसरे का 1 और तीसरे का 2। ये चीज कहीं यूज काफी कम यूज होती है चीज, लेकिन एक बार अगर इसे हम देख लें, इसे कहते हैं अर्बिट्रेरी ऑपरेटर्स, कि हमें नहीं पता कि वहाँ कितनी है, अर्बिट्रेरी मतलब रैंडम समथिंग ऐसे आता है। तो फिर हम उसे यूं हिस्टेरिक के साइन से लिख देते हैं, और वो उसे एज मैनी आर्गुमेंट्स हम पास कर सकते हैं। तो लैम्डा फंक्शन था, लैम्डा फंक्शन इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन, इट इज रिटन इन वन लाइन यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड। लैम्डा की ये रिटर्न टाइप आई थिंक, और एक्स इंटू एक्स। इसे भी देख लेते हैं सिंटेक्स। लैम्डा W3 स्कूल्स, लैम्डा फंक्शन ओके कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, तो मतलब हम इसे कितनी भी वैल्यूज पास कर सकते हैं, बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। अच्छा, जिन फंक्शंस में एक एक्सप्रेशन यूज हो रही है ना, हम उन्हें लैम्डा फंक्शन से भी लिख सकते हैं, सिंटेक्स शॉर्ट करने के लिए और जरा क्लीन करने के लिए। और इसमें हम पहले आर्गुमेंट्स पास करते हैं और आगे इसका एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट है मतलब ए, ओके, और A+10 उसमें बाद में प्रोसेस कर सकते हैं, और एज मैनी आर्गुमेंट्स। अच्छा देखो, इसने यहाँ भी ना उसे मिक्स कर दिया, ये पैरामीटर्स में हम डिफाइन करते हैं जिसे उसने आर्गुमेंट्स कह दिया, तो ये चीज़ काफ़ी मिक्स हो जाती है। लेकिन आर्गुमेंट्स बेसिकली वही हैं जो हम इसे पास करें एज ए वैल्यूज। समराइज आर्गुमेंट ओके। लैम्डा फंक्शन पर वापस आते हैं। लैम्डा फंक्शन क्या कहता है कि तुम बजाय इसके कि एक प्रॉपर फंक्शन ना हो, अगर तुम्हारे फंक्शन में एक ही एक्सप्रेशन है ना, लाइक इसी ले लें, अब मल्टीप्लाई को वापस आए, ये था नॉर्मल फंक्शन, कमेंट ऐड कर दें, नॉर्मल फंक्शन। इसे मैंने लैम्डा में डिफाइन करना है, कैसे करूँगी, लैम्डा फंक्शन। लैम्डा कहता है कि तुम जस्ट एक वेरिएबल बना लो जहाँ मैं तुम्हें वैल्यू रिटर्न करूंगा। मैं कहता हूँ माई आंसर, तुमने इसमें मुझे आंसर रिटर्न करना है, आगे लैम्डा का कीवर्ड लगा दिया, और अब इसे मैंने वैल्यूज पास करनी जिसे मैंने प्रोसेस करवाना है। मैं कहता हूँ तुम्हें दो नंबर्स आएंगे, num1 और num2 के नाम से। एम आई राइट, इसका सिंटेक्स कोमा से आई थिंक सेपरेट, हाँ कोमा से सेपरेट होगा, इसे कोमा से सेपरेट कर देते हैं, दीज आर द आर्गुमेंट्स हियर। तो इसका आगे मैं कहता प्रोसेस क्या करना है, मुझे कोई रिटर्न स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने इसका सिंटेक्स लिखना है कि एक्सप्रेशन करना क्या है। मैं कहता हूँ जो तुम्हारे पास आर्गुमेंट्स आ रहे हैं ना num1 और num2 के, उन्हें तुम मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट हमारा लैम्डा फंक्शन कंप्लीट है। अब इसे कॉल करवाना है। मैं प्रिंट में करवाऊंगा, ओके प्रिंट, या सिंटेक्स ऐड कर देते माई लैम्डा फंक्शन फंक्शन, और माई आंस, और इसे वैल्यूज पास कर दो। हमने कितने आर्गुमेंट्स यहाँ रखे हैं, दो, num1 और num2 के। मैं ऐसे कहता हूँ ले लो तुम 10 और 2 ले लो, बाकी कोड को कमेंट करने की जरूरत नहीं है। माई लैम्डा फंक्शन, अच्छा पहले वाली आ रहा है, इज इक्वल टू 20। इसके सिंटेक्स को दोबारा एक बार देख लेते हैं, कमेंट ऐड करते हैं। ये माई आंस, इसमें हमारे पास
आंसर आ जाएगा। हाँ, इसमें हमारा आंसर आएगा आएगा। और जो आगे है, हमने आगे क्या किया, लैम्डा का कीवर्ड यूज किया, लैम्डा कीवर्ड, देन उसके आर्गुमेंट्स, और उसके आगे वो एक्सप्रेशन जो हमने काम करवाना है। तो एक क्लियर है यहाँ तक, या इसे रिपीट कर दूं एक और एग्जांपल के साथ? सर जी रिपीट करें, लेकिन सर हमारे पास लैम्डा की जरूरत क्यों पड़ी है? तो लैम्डा की जरूरत नहीं है भी इतनी खास, हम इसे इसीलिए यूज करें कि जरा क्लीन हो जाता है ना, कि जी। बजाय इसके कि मैं एक प्रॉपर फंक्शन लाऊं, मैं जस्ट वन लाइन में एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, ये एक्सप्रेशन है और ये तुम्हारे आर्गुमेंट्स हैं, बात खत्म। जी एक सर। और एक और एग्जांपल में देखते हैं। लाइक कैलकुलेटर में हम ऑपरेशंस बना रहे थे, हम सम को देख लेते हैं। सम इक्वल लैम्डा, लैम्डा का कीवर्ड आ गया, आगे आर्गुमेंट्स आ गए, मेरे पास कितने हैं करंटली, नम वन, या मैं आर्गुमेंट्स के नेम चेंज करता है, वेरिएबल है, हमने खुद इन्हें नेम देना है। और आगे जस्ट इसकी एक्सप्रेशन लिखनी, मैंने यार रिटर्न कीवर्ड भी नहीं लगाया, a+b, और आगे सम को कॉल कर दो, सम 3+1। और रुको, इसे तो करंटली यहाँ एक ही ओनली फंक्शन है, तो वो जो रिटर्न करा है ना, खुद ब खुद उसे कंसोल में ला रहा है। मुझे यहाँ प्रिंट इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन प्रिंट करवा ले तो वो हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी। ओके, ये 4 रिटर्न करवा रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या क्लीन है, मुझे यहाँ रिटर्न लिखना नहीं पड़ा, उसने खुद ब खुद जाके इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। मुझे यहाँ डेफ का कीवर्ड नहीं लिखना पड़ा। तो पाइथन में तो ऑलरेडी फंक्शंस काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन इससे मजीद एक वन लाइन फंक्शन आपका बन जाता है जिसमें सर सिंगल एक्सप्रेशन है। सर इसको इसलिए यूज करते हैं ना कि अगर हम प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं, जी सर। मतलब। जी, जी। जी सर लेकिन बताइए। हमें स्टार्टिंग में काफी इतना कम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं, जस्ट डेफ लिखें और अपना काम करें। हम्म, जी सर समझ गए। लॉजिक करंटली कंप्लीट होना चाहिए। जी सर। और वो जो अर्बिट्रेरिक भी देखे, वो यहाँ था पाइथन फंक्शंस में, उसका एक दूसरा था कीवर्ड्स के साथ भी था उसका, दिस थिंग। तो एक तो था कि हम जस्ट यहाँ आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, लाइक अगले कोड ब्लॉक में देख लेते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया रैंडम का, मुझे नहीं पता यहाँ क्या होने वाला है, और मैंने इसका कह दिया कि इसका सिंटेक्स क्या था, क्या मैंने कहा पता नहीं कितने वेरिएबल आएंगे, ठीक है। हम्म, और तुम जस्ट उसे प्रिंट करवा दो। यहाँ तक कि मैं उसे जस्ट वेरिएबल पास कर रहा हूँ रैंडम को, मैं 88 पास कर देना, 89 कर दिया, उनके कोई वेरिएबल के नेम्स नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अगर तुमने कीवर्ड्स के साथ पास करना है ना, लाइक मैं ऐसे कहता हूँ कि रैंडम, मुझे आगे प्रोसेस इस तरह से करवाना है कि जो नम वन है वो है मेरे पास 99, नम टू जो है वो मेरे पास है 88, तो फिर ये मुझे एरर देगा, इसे देना तो चाहिए। हाँ, ये मुझे एरर दे रहा है कि यहाँ मैं आर्गुमेंट नम वन नम टू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या कहता है कि तुम यहाँ डबल स्टैटिक लगा दो, नाउ रन इट। ओके, डबल स्टैटिक रैंडम टेक जीरो पोजिशन आर्गुमेंट बट टू वर गिवन। सिंटेक्स देख लेते हैं, डबल स्टैटिक एंड वन इक्वल नम टू, प्रिंट रैंडम इट। ओके, अब यहाँ एरर आ रहा है, वो दूसरे फंक्शन का था। तो ये था कि अगर मुझे कीवर्ड्स के साथ पास करना तो उसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही हमारे पास। और आई थिंक करंटली फंक्शंस का यहाँ तक कंप्लीट है, जितने भी हमारे पास बेसिक और ज़रूरी ऑपरेशंस हैं तकरीबन सारे ठीक कंप्लीट है। और फंक्शंस को हम एक लिस्ट भी पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स में कुछ भी पास कर सकते हैं हम उसे, वो लिस्ट है, वो बूलियन टाइप है, वो नंबर्स हैं, फ्लोट है, वी कैन पास इट।
और रिटर्न स्टेटमेंट, अगर मुझे फंक्शन से कुछ वापस भी चाहिए तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे। पास रहने दे से पोजीशन ओनली आर्गुमेंट्स, ये सर इसने भी कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके, तो आज का यही था फंक्शंस का। कल से फिर हम कल एक एक्सरसाइज कर लेंगे कैलकुलेटर की, और देन वी कैन स्टार्ट आवर ओप्स। सर यहाँ तक कुछ रिपीट करना लास्ट लेक्चर्स में तो बता दें, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। नो सर नहीं सिर्फ। सर, तकरीबन आज के लिए तो मेरे ख्याल से ठीक है। फंक्शन का काफ़ी ज़्यादा ओवरव्यू पढ़ लिया, बाकी जी, कल स्टार्ट। तो अभी मीटिंग एंड कर दें। जी जी। मुझे ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।